मम प्रिय छात्रा, 11वीं कक्षा के सभी छात्र ध्यान दें, आपकी परीक्षा आने वाली है और कुछ समय बाकी है। रोज़ाना हम एक विषय लेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझा सकें और आपकी समझ में आ सके। बेटा फिर भी आपकी समझ में कुछ नहीं आए तो आप मैसेज अवश्य करें। साथ ही जिन बच्चों को नहीं पता है उन बच्चों को शेयर ज़रूर करें कि सर ने वीडियो डाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले बताते हैं आने वाले प्रश्न पत्र में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे और विषय तालिका कितने नंबर का क्या आएगा, आपको कितने समय में कौन सा प्रश्न हल करना है। सबसे पहले देखें, हमारा जो भाग रहेगा क अपठितोद्बोधनम, ये 10 अंकों का रहेगा और इसके लिए केवल आप 20 मिनट दें अधिक से अधिक। दूसरा है रचनात्मक कार्य और ये 15 अंकों का रहेगा और इसमें आप 30 मिनट दें। तीसरा भाग हमारा अनुप्रयुक्त व्याकरण, जिसमें जो कि 20 अंकों का रहेगा और ये आप 55 मिनट देंगे। चौथा भाग हमारा 35 अंकों का, जिसमें जो पठितोद्बोधनम है आप उसके लिए 85 मिनट दे सकते हैं, ज़्यादा सोचने के लिए समय है। उसके बाद हमारा संस्कृत साहित्य इतिहास का सामान्य परिचय, जो कि 10 अंकों का रहेगा और इसको आप 20 मिनट में कोशिश करें कि हल कर दें। चलिए सीधा हम ये जो हम करवा रहे हैं आपको शिक्षा विभाग द्वारा दिए गए सैंपल पेपर है और इसी में से हम आपका एक रिवीजन करेंगे। सबसे पहला है हमारा अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश जो कि हमारी पाठ्य पुस्तक का ना होकर कोई घटना दी जा सकती है, जैसे अब चंद्रयान के ऊपर आ सकता है आपके पास, या हाल ही में हुए कोई भी घटना जैसे राम मंदिर के ऊपर कोई भी हो सकता है। तो उसमें आपको अपठित गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर, जैसा पूछा गया है कि एक पद में है तो एक पद में उत्तर देना है और पूर्ण वाक्य है तो पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपठित गद्यांश को ध्यान से देखें। अनुशासनस्य आस्य अस्ति व्यवस्था नियमो वा सकल संसारे सर्वा प्रकृतिं सर्वान् पदार्थानां प्रातः कालात् सायं यावद् वयम् अनुशासनेन शिष्टान् पश्यामः। सूर्यो हि शनयं प्राय उदेति सायं च गच्छति अस्ताचलं। सर्वे ऋतवः स्वरस्मिन् समये प्रकृतेः शोभा संवर्धयन्ति। अस्माकमपि इदं कर्तव्यं ज्ञायते यद् वयम् अनुशासनस्य व्यवस्थायां पाल्येम। जीवने खलु महत्त्वम् अस्ति अनुशासनस्य, विशेषतः छात्रजीवने तु भवति अनुशासनम् अनिवार्यम्। कक्षायां सदैव प्रतिविभागं समयविभागः विद्यते, परीक्षापि नियतकाले दीयते। यदि वयम् आत्मनो भिन्नं जगत् पश्यामः तर्हि तत्र सर्वत्र अनुशासनं दृश्यते। पक्षिणः स्वभोजनं प्राप्तुं गगने विहन्ते भोजनकणान् लभन्ते। पशवः स्वभोजनं पाचयितुं मुखं चालयन्ति। इत्थं सर्वे अपि मानवे प्रकृते विविधरूपाणि अवलोक्य अनुशासनस्य सेवनं कर्तव्यम्। सीधा हम प्रश्न पर आएंगे और देखेंगे कि इसने पूछा क्या है। अनुशासनस्य आस्य किम अस्ति। अनुशासनस्य आस्य किम अस्ति, तो पूछा क्या है इसने, किम। प्रश्न सूचक हमारा क्या है, किम है। तो इस लाइन को देखें कि कहाँ लिखी है। अनुशासनस्य आस्य, ठीक है, तो यहाँ लिखा है अनुशासनस्य आस्य अस्ति कौन सा, व्यवस्था नियमों वा। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो कौन सा शब्द छूटा हुआ है, ये वाला। ठीक है, व्यवस्था नियमों वा। ठीक है, एक लिख सकते हैं, एक से एक पद बोला है, व्यवस्था भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, या नियम भी लिख सकते हैं, आंसर आपका ठीक रहेगा। आगे देखें, ऋतवः कस्या शोभां वर्धयन्ति। वाक्य देखें, शोभां वर्धयन्ति कहाँ लिखा हुआ है,
ये लिखा शोभा संवर्धयन्ति, ठीक है। तो ऋतव कस्या लिखा है, तो कस्या छूटा हुआ है और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो क्या है हमारा आंसर, प्रकृति। क्या है, प्रकृति। ऋतव, तो हम एक पद में हैं तो केवल प्रकृति ही लिखेंगे। तीसरा देखिए, अनुशासनस्य महत्वम कुत्र अनिवार्यम। कुत्र पूछा है, ठीक है। क्या पूछा है, कुत्र, कहाँ, कहाँ अनिवार्य होना चाहिए। तो अनुशासन अनिवार्यम देखिए कहाँ लिखा है, ये लिखा अनिवार्यम, ठीक है। तो कहाँ अनिवार्य होता है, छात्र जीवने। कहाँ होता है, छात्र के जीवन में। तो हमारा जो तीसरे का आंसर रहेगा छात्र जीवने रहेगा। सूर्य कदा उदेति, कदा अर्थात कब। तो देखिए वाक्य लिखा कहाँ है, उदेति, गिरा उदेति, कदा उगेति, प्रातः। हालांकि आप वैसे भी बता सकते हैं प्रातः। तो हमारा जो आंसर रहेगा प्रातः। अगला देखिए, पूर्ण वाक्य में उत्तरता है। जिस प्रकार हमने एक पद में उत्तर दिया है, इसी प्रकार एक पद ढूंढना है और पूरी लाइन को ऐसे कैसे हमने लिख देना है। प्रश्न सूचक है हमारा कानी, कानी अवलोक्य मानवे अनुशासनम पालनीयम। इस लाइन को देखें, अनुशासनम पालनीयम लिखा कहाँ है। ये रहा पालनीयम, ठीक है। और इसमें हम जब लिखेंगे ये नहीं होगा, ये वाला है, मानवे प्रकृते विविध रूपाणि अवलोक्य अनुशासनस्य सेवनम कर्तव्यम। तो अनुशासन से आस्य पूछा है और अनुशासन से आस्य ये रहेगा हमारा मानवे प्रकृति विविध रूपाणि अवलोक्य अनुशासन से कर सेवन कर्तव्य। तो ये आपका आंसर रहेगा, ठीक है। चले अगला, प्रकृतो कुत्र कुत्र अनुशासनम दृश्यते। प्रकृति में कुत्र कुत्र कहाँ कहाँ अनुशासन दिखाई देता है। तो प्रकृति में देखो अनुशासन कहाँ कहाँ दिखाई देता है, प्रकृति में पूछा है, ठीक है। जैसे हमने सबसे पहला उदाहरण दिया था किसका, सूर्य का दिया था, है ना। तो वही हमारे जब हम लिखेंगे तो इनको अलग अलग करके लिख सकते हैं। सूर्यो ही शनिम प्रातः उदेति सायं च गच्छति, ठीक है ना। ऋतु ऋतु भी ऐसे समय पर ही आती हैं, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा आंसर ये रहेगा। आगे देखें, यथा निर्देशानुसारम उत्तरतः, जो पूछा गया है उसका उत्तर देना है हमने। पश्यामः इति क्रियाया कर्ता क अस्ति। पश्यामः क्रियापद है, तो इस लाइन में कर्ता कौन है। अब इन चारों में से आपको छांटना है कर्ता। पश्याम देखो क्या लिखा है, पश्याम की लाइन ये रही, ठीक है। तो पश्याम देखता हूँ, कौन, वयम हम लोग देखते हैं, ठीक है। कर्ता कौन हो गया, वयम हो गया। तो इसमें देखिए वयम होगा आंसर में, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार देखिए महत्वम अस्य विशेषणस्य किम, विशेषणम किम। अब विशेषण महत्व है तो महत्व के बिल्कुल साथ वाला शब्द देखें कौन सा है। महत्व देखें कहाँ लिखा है, ये रहा महत्वम, ठीक है। नए हैं, जब हम संधि विच्छेद करेंगे इसका महन महत्वम तो महत हो जाता है, ठीक है। तो महत हो जाएगा। और महत देखो इसमें ऑप्शन में ज़रूर होगा, ये रहा महत, ठीक है।
तो हमारा जो आंसर रहेगा महत् होगा, ना कि महन होगा। ठीक है। अगला देखो, अनिश्चित समय अस्य विलोम पदम किम अस्ति। इसका विलोम पद पूछा है। ठीक है। और जैसे कि मैंने बताया है, जब अधिकतर चांस हमारा ये होता है कि जिस विभक्ति में पूछ रहा है उसी विभक्ति में उसका आंसर होगा। सम ए लिखा हुआ है तो जाहिर बात है कि पहला तो कट गया, तो इन तीनों में से कोई आंसर है। आप देखें विलोम पद जो हमारा ऊपर सेंटेंस में दिया गया होगा, या आप ऐसे भी दे सकते हैं अनिश्चित समय। अनिश्चित समय का विलोम पद क्या होगा? निश्चित समय। ठीक है। तो क्या होगा? कौन सा है? उत्तम तो नहीं सकता, प्रतिशत भी नहीं, तो नियत। नियत मतलब निश्चित। आप इस प्रकार से भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है। चल अगला देखो, दृष्टवा इत्यस्य कै पर्याय। पर्याय पूछा है दृष्टवा का। दृष्टा तो मतलब देखना होता है ना, तो दृष्टवा है देख करके, तो करके किसमें आएगा? अवलोक्य। बहुत बढ़िया। क्या? अवलोक्य। अगला देखें, अस्य अनुच्छेदस्य कृते उपयुक्तम शीर्षकम संस्कृतेन लिखतः। अब इसका जो शीर्षक है वो आपने लिखना है ढूंढ कर। तो शीर्षक क्या होता है? जिसके ऊपर ये सारी बातें लिखी गई हैं। आप देख रहे हैं बार बार अनुशासन आया हुआ है, अनुशासन के बारे में बताया गया है, तो आप लिख सकते हैं अनुशासनम, या विद्यार्थी जीवने अनुशासनम। ठीक है। अनुशासनस्य महत्वम, तो आपको ठीक लगेगा, बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है। चलें एक और कर लेते हैं हम, अपठिता का ध्यान से। अब हम पढ़ेंगे नहीं, सीधा प्रश्नों के उत्तर देंगे इसको। एक पदेन उत्तरतः वयम कस्मिन् विश्वासम न कुर्मः। ठीक है। तो हमने लाइन ढूंढनी है, ये कहाँ लिखी है? ये वाली। कस्मिन रह गया होगा बस, उस कस्मिन के आंसर है, कस्मिन ही हमारा आंसर रहेगा। ठीक है। ये रही। ठीक है। और शब्द कौन सा छूटा जो कश्मीर के स्थान पे है? संग्रह है। तो यही हमारा आंसर होगा। ठीक है। ये पहले का आंसर हो गया हमारा। ठीक है। दूसरा देखें, के भारतस्य गीतानि गायन्ति। ढूंढना कौन सा शब्द है? ये वाला। वाक्य में किसका देखना है? भारतस्य गीतानि गायन्ति। ये वाक्य लिखा होना चाहिए। देखो ये गीतानि गायन्ति लिखा है ना। तो के कौन लोग? तो देवा। तो न देवा, तो ये हमारा आंसर रहेगा। ठीक है। आगे देखें, अस्माकं श्रद्धा कुत्र वर्तते। ढूंढना क्या है? कुत्र अर्थात कहाँ। इस लाइन को देखो, वर्तते श्रद्धा, श्रद्धा वर्तते का लिखा कहाँ है? श्रद्धा क्या छूट गया है? त्यागे। क्या रह गया है? त्यागे। तो यही हमारा आंसर रहेगा, हमारा तीसरा आंसर। ठीक है। वर्तते का मतलब अस्थि होता है बेटा। कई बार बड़ी क्लासों में हम नहीं लिखते हैं और उसका पढ़ लेते हैं उसको। चले आगे देखें, संस्कृत साहित्य कस्य गौरवम वर्णितम। संस्कृत साहित्य कस्य गौरवम वर्णितम। ढूंढना क्या है? कस्य ढूंढना है। गौरवम वर्णितम देखो कहाँ लिखा है? येरा गौरम वर्णितम। इस लाइन में तो आंसर बताओ जल्दी से, कौन सा होगा? कस्य पूछा है। हाँ, भारतवर्ष से। बहुत बढ़िया। ठीक है। ये हमारा आंसर चौथे का हो गया। ठीक है। ठीक है। चलो मिटा देते हैं इसको। अगला देखते हैं पूर्ण वाक्य। उत्तरतः सेम वही तरीका रहेगा, बस हमें पूर्ण वाक्य लिखना है, अब एक पद नहीं लिखना है। ठीक है। अस्माकं देशः कथम गौरवपदम प्राप्नुयात्। देखो कहाँ लिखा है? गौरवपदम प्राप्नुयात् मिल गया हमें, लिखा हुआ। तो क्या लिखेंगे? पूरी लाइन लिखेंगे। शुरू कहाँ से हो रही है?
यदि से, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से पूरी लाइन जहाँ तक वाक्य पूर्ण हो रहा है यहाँ तक, ये पूरी आप लिखेंगे पूर्ण वाक्य के पहले प्रश्न में, ठीक है। चलो अगला देखो, भारतीय संस्कृति संवर्धनाय मठानां कार्यं किमस्ति। मठों का कार्य पूछा है, क्या पूछा है? मठों का कार्य पूछा है। क्या था मठों का कार्य? देखो इसमें ये रहा, मठों का कार्य है मठानी भारतीय सांस्कृतिक चेतनाया प्रसारम अकुर्वन्। तो यहाँ तक आपका रहेगा प्रश्न नंबर 2 का आंसर, ठीक है। आगे देखो, यथा निर्देशानुसारम उत्तरतः। केवल प्रश्नत्रयम्, केवल 3 प्रश्नों का उत्तर देने हैं, पहले हम सभी कराएंगे आपको। चलो, निवसन्ति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम किम, अभी बताया था मैंने किस प्रकार से ढूंढना है, ठीक है। निवसन्ति वाली लाइन देखिए कहाँ है, निवसन्ति वाली लाइन देखो, मिल गया, ये लिखा निवसन्ति। कौन निवास करते हैं? निवास मतलब रहना, निवास करते हैं कौन? हाँ, जना। तो ये आपका कर्ता पद हो गया। अगर इसने ऑप्शन दिए हैं तो उसमें छाट सकते हैं, दिए हैं ऑप्शन, तो हमारा जो आंसर हो गया वो जना हो गया, ठीक है। अगला देखो, सर्वेषु मनुष्येषु, सर्वेषु मनुष्येषु इत्यत्र विशेष्य पदम। अभी दोनों में से बताना है, एक विशेष्य है और एक उसकी विशेषता है। बताओ दोनों में से विशेष्य कौन सा है? हाँ, क्या? मनुष्य, मनुष्येषु, ठीक है। उसकी विशेषता क्या? सभी, कुछ भी लिख सकते थे, है ना। तो मनुष्य हो गया विशेष्य। चलो आगे देखें, अस्य अमूल्या संपत्ति इत्यत्र, यहाँ पर अस्य सर्वनाम पद है, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? मैंने आपको समझाया है कि कस्मई, आई जब आता है चतुर्थी विभक्ति में उसका आंसर हमेशा होता है, मतलब आई तो लगना है। अब आई तो चारों में दिया हुआ है, तो ये कौन सा हो बताओ? अस्य अमूल्या संपत्ति, किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसके लिए हमें वाक्य देखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, चलो देखो ऊपर कहाँ लिखा है। अमूल्य संपत्ति, तो आप देख रहे हैं अस्य, जब हम किसी भी वाक्य को बार बार बोलते हैं तो उसके स्थान पे हम कुछ सर्वनाम पदों का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या बोल रहे हैं बराबर? भारतवर्ष, ठीक है। भारतवर्ष की अमूल्य संपत्ति, ऐसे बोल सकते हैं। तो अस्य किसके लिए आया? भारतवर्ष के लिए। किसके लिए आया? भारतवर्ष के लिए। तो हमारा जो आंसर रहेगा क्या? भारतवर्षाय, उत्तर। आगे देखो, क्षय इत्यस्य पर्याय पदम किम अस्ति। क्षय का पर्यायवाची, क्षय का पर्यायवाची, क्षय मतलब नष्ट होना, है ना। तो क्या होगा इसमें? हाँ, विनाश, बहुत बढ़िया। अब बताओ, इस अनुच्छेद का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? ध्यान से पढ़ो, क्या होगा बताओ? किसके बारे में बता रहा है शीर्षक? ऊपर की 2-3 लाइनों में, नीचे की लाइनों में, या किसके बारे में बता रहा है वो, ठीक है। जो महत्वपूर्ण शब्द है वही उसका शीर्षक है, ठीक है। संस्कृति, किसकी संस्कृति बता रहा है? भारत की। तो आंसर जो होगा हमारा भारतस्य संस्कृति, ठीक है, या भारतीय संस्कृति, ये जो लिखा है ऐसे ही लिख सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ सभी बच्चों को नमो नमः। अगली क्लास में एक नया विषय लेकर आएंगे हम, और ध्यान से करें, जो समझ में ना आए पूछें। सभी बच्चों को नमो नमः।